सकते हैं कि भाई हम ही परमात्मा हैं, तो फिर परमात्मा और हम में क्या अंतर है ना। इसलिए आत्मा और परमात्मा का जो डिफरेंस है वो बहुत प्यार से मैं समझा देता हूँ। क्वालिटी में मतलब क्या बोलेंगे हम क्वालिटी में, हिंदी में गुणवत्ता है ना। गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, परिमाण का अंतर है ना, यानी क्वांटिटी का अंतर है। जैसे कि समुद्र का पानी और हमारी बूंद एक ही है ना, वही H2O है, लेकिन पानी पानी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन समुद्र और बूंद में अंतर है ना। तो जहां भी अंतर कहे गए हैं जिन धर्मों में, मैं वो समझाने के लिए कह रहा हूं कि वो ये अंतर हो सकते हैं। हालांकि इसमें हम गहराई से मापें तो समुद्र ही है, बूंद का समुद्र से अलग होने का कोई उपाय नहीं है। बूंद समुद्र में मछली के पेट में गई है, बस इतना सा अंतर है। जितनी मछलियां हैं उन सबके भीतर जो पानी है, बस इतना सा अंतर है कि ये जो समुद्र है इसके भीतर ही हम सब हैं, है ना। तो समुद्र का ही हिस्सा है। पर मैंने एक समझाने के लिए वो चीज कही है कि अगर कोई ये मानकर भी चले किसी संप्रदाय में, तो फिर ये चीज कही जा सकती है कि भाई क्वांटिटी का अंतर है, क्वालिटी वाइज सेम है। हालांकि क्वांटिटी जैसी भी वहां कोई चीज नहीं है, क्योंकि वही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात आप क्या कह रहे थे? हाँ, जगत मिथ्या है। तो मिथ्या का एक है कि हम जिस स्तर पर जाग जाते हैं उस स्तर की चीज मिथ्या हो जाती है हमारे लिए, ठीक है ना। जैसे हम सपना देख रहे थे, है ना। अब सपना देखते वक्त जो स्वप्न था वो बिल्कुल सत्य था, उसमें जरा सा भी कोई डाउट नहीं है। ना हमें डाउट था, क्योंकि हमें डाउट होता तो भागते वक्त पसीना नहीं आता। हर चीज बिल्कुल वैसी थी, वहां पर दृष्टा को अलग नहीं किया जा सकता था। वो ऐसे ही देख रहा था जैसे ये जगत है, जैसे जब इस जगत को देखता है उसी का हिस्सा होता है, ऐसे वो स्वप्न का ही हिस्सा था। लेकिन एक गहराई से समझने वाली बात है कि वहां पर जितने भी लोग हमें सपने में दिखाई दे रहे थे, जितने भी वृक्ष और वो दिखाई दे रहे थे, जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रही थी, वो और देखने वाला ये किसी अलग पदार्थ से बने थे क्या? नहीं, वो देखने वाले का ही क्रिएशन था। लेकिन उसे पता कब लगा? जब वो जाग गया। तो मिथ्या तो नहीं था, वो सत्य था। क्योंकि जो वो है, सुनो सुनो भैया, जो वो है वही, वो सब जो दिखाई दे रहा है वो था। यानी सारी प्रक्रिया एक ही थी, लेकिन जागने के बाद सब उसे पता लगा कि मेरा सपना था। जागने के बाद पता लगा कि वो मिथ्या था, वो था ही नहीं। एक स्टेप आगे की चीज है इसमें कि वो मैं ही था। वो स्वप्न भी मैं ही था। तो मिथ्या से भी, इसको मिथ्या कहने के बजाय हम परम सत्य कह सकते हैं। क्योंकि जब आपको ये पता लगा कि वो सब, अब जब तक आपको ये पता लगा कि वो स्वप्न था तो आप मिथ्या कह सकते हो, लेकिन जब आपको पता लगा कि वो स्वप्न भी मैं ही था, समझ में आ रहा है? तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन एक ही था, तो परम सत्य हो गया ना।
ऐसे ही इस जगत की एक नींद चलती है, इस जगत के प्रति एक नींद चलती है, आदत और संस्कार बन जाती है वो। हम उसका एक हिस्सा हैं, हम सम्मोहित हैं इस जगत से, जैसे हम स्वप्न से सम्मोहित थे। स्वप्न में भी तो एक सम्मोह नहीं था ना, वरना मैं दौड़ ही नहीं रहा हूं, मुझे पसीना क्यों आ रहा है, पर स्वप्न में दौड़ रहा हूं। ऐसे इस जगत से हम सम्मोहित हैं। शाम को पहुंचते, अरे मेरा बच्चा, मेरा परिवार, उसे समय देना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हमारे भीतर भरी हुई हैं, है ना, जो डिटैच होने ही नहीं देती। डिटैचमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन डिटैच होने ही नहीं देती वो चीजें। समझ में आया? तो उसमें भी अगर हम गहराई में जाएं कि जब इस लेवल से ऊपर हमारा कॉन्शियस लेवल बढ़ेगा, क्यों ऊर्जा बढ़ाने की बात नहीं करते ज्यादा? अगर आपने किसी तरह से किन्हीं विधियों से एनर्जी को बढ़ा लिया, है ना, और कॉन्शियस लेवल नहीं बढ़ाया, तो क्या होगा? शक्ति आपके पास आ जाएगी, और कॉन्शियस लेवल नहीं बढ़ने की वजह से सारी चीजें, मोह से लेकर सब चीजें हमारे पास होंगी, तो वो नाश कर देंगी हमें। इसलिए कहते हैं कि शक्ति के पहले शुद्धि। क्योंकि अब आप देखो, जगत में चलता क्या है, एक स्त्री और एक पुरुष साथ में 2 मिनट बैठ जाएं, कितने लोग किस मेंटालिटी के साथ देखेंगे उन्हें? जो भी बातें उनके प्रति करेंगे, आप क्या समझते हैं, वो उन मस्तिष्कों का खेल होगा या ये ऐसे होंगे? हम जैसे हैं वैसा देख रहे हैं, या हम जो देखना चाहते हैं वो देख रहे हैं? ऐसे ही हर चीज के अंदर है। तो ये पूरे जगत में जो भी खेल चल रहा है ना, इसको लीला इसीलिए बोला जाता है, इसको माया इसीलिए बोला जाता है। और माया के ऊपर जैसे मैंने कल भी एक बात की थी कि कोई भी गुरु या संत, कल चली थी ना बात, कि कोई भी गुरु या संत जब व्यासपीठ पर हो, और कोई से मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वास्तव में है, जो वस्त्र पहनकर आ गए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो साधारणतः आप समझ सकते हैं कि किसी कथाकार को ले ले उस तरह से, या वो तो उस तरह से उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं जिन्होंने अपने भीतर जाना और जो उस स्थिति में है, जो स्थित प्रज्ञता में है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो शिव हो गए हैं, यानी शिवत्व में रहते हैं। उन व्यक्तियों से व्यासपीठ के बाद कम से कम मिलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो खुद मिलना चाहें, खुद अपने आप को ग्राउंडिंग करने के लिए बैठे, एक बात अलग। लेकिन कई बार हम कहते हैं ना कि समय दिलवा दो उनके साथ, बहुत अच्छे से मुझे बात करनी है, कभी करना ही नहीं। चाहे कोई मिलना चाहता हो तब भी नहीं। पहली बात तो अगर वो समझदार होंगे तो आपसे मिलना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो शिव हो गया ना, उसके चारों ओर महामाया का पैरहर है। यानी उसके आसपास माया इतनी प्रगाढ़ रूप में रहेगी कि तुम उसको समझ ही नहीं पाओगे, उसको अच्छे से देख ही नहीं पाओगे, और पता नहीं क्या क्या सोच लोगे, कैसे कर लोगे। क्योंकि उसके जो सारे खेल चलेंगे ना, वो कैसे चलेंगे? संसार से खिलाफ। खिलाफ से मेरा मतलब, हो सकता है कुछ चीजें अनुकूल हों, कुछ चीजें प्रतिकूल हों, लेकिन वो आत्म जगत की सुनेगा, वो स्वयं की सुनेगा। तो उसके आसपास महामाया आने ही नहीं देती। और जो जबरदस्ती वहां पर घुसने की कोशिश करता है, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, और निश्चित तौर पर उसको भागना ही पड़ता है वहां से। उसके आसपास ऐसा माया का लपेटा होता है कि भागना ही पड़ता है, और आगे जाकर और प्रॉब्लम में क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। वो द्वैत में आ गया ना। हाँ,
वो खुद में नहीं देख पा रहा, उसमें देखने की कोशिश कर रहा है, उसमें कह रहा है, देखने जब तेरे अंदर ही हूं मैं। उन्होंने जब सिखाया तो वो इसीलिए सिखाया कि तुम्हें सिखाकर छोड़ दिया। तो बस वो खुद आना चाहें, खुद मिलना चाहें, एक चीज अलग है। समझ में आ रहा है? तो वो जिसको आपने कहा ना मिथ्या, उसको आप नए शब्द में अपन बोलेंगे महामाया। तो मिथ्या नहीं है, वो पूरा महामाया स्वरूप है वहां चारों ओर। सही है। समझ में आ गया? और प्रगाढ़ता से है। लेकिन बस इतना ही तो जानना है, शिव होने का मतलब इतना ही तो है कि मैं हूं और ये माया है जो मेरे चारों ओर है, बस। समझ में आया? क्योंकि जो उस लेवल से जाग गया, जैसे जब स्वप्न से जागा, अब जगत से भी जाग गया, तो फिर क्या हो गया वो? शिव। और जब वो शिव हो गया तो चारों ओर प्रगाढ़ रूप में महामाया होगी। आ रहा है समझ में? लेकिन जो शिवत्व को उपलब्ध हो गया, वो आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, उसके लिए वो क्या होगी? दासी। लेकिन बाकी के लिए क्या होगी? देखो, दासी का मतलब क्या हो गया? एक तरह से मैं दूसरे स्वरूप में बताऊं तो उसकी अर्धांगिनी, उसके अनुसार चलने वाली, या कुछ भी कह लो, उस शब्द को हम थोड़ा वो एक गलत तरह से बोले, लेकिन वो उसके अनुकूल चलेगी। प्रतिकूल उनके चलेगी जो उसके शिवत्व को भंग करना चाहते हैं। उसके आसपास कुछ ऐसा वातावरण है तो उसके शिवत्व को कोई भंग करना चाहता है, देखना कोई अशांति करना चाहेगा या किसी भी तरह का ऐसा, तो वो किसी ना किसी रूप में आकर भाग जाएगा। देख लेना आप। मेरे यहाँ पर ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो मेरे बहुत नजदीक आने की कोशिश की और फिरी। समझ में आ रहा है? तो एक, जैसे पृथ्वी की कक्षा होती है ना, बस वो एक कक्षा में घूमते जाना है, ना उससे दूर जाना है, ना उससे नजदीक आना है। क्योंकि वहां महामाया का ऐसा स्वरूप होगा कि वो अपने समझ नहीं आएगा। इसी को हमने क्या कहा है शंकर ने? मिथ्या। ऐसा नहीं कि वो वास्तविकता में है नहीं, वास्तविकता में है, लेकिन देखने वाले से बड़ा नहीं है, उसी की क्रिएशन है वो। तो उसको, वो जो शिव स्वरूप है, वो जो अनुभव करता है, जो वो परम तत्व है, जो वो परमात्म तत्व है, जो वो आत्म तत्व है, जो वो स्थित प्रज्ञ है, समझ में आ रहा है? जो वो कांस्टेंट है ना, जो वो अकंप है, बाहर सब कंपन ही कंपन है, क्योंकि स्पंदन है। प्रकृति में सब कंपन है, सब स्पंदन है। और स्पंदन कहाँ नहीं है? जैसे एक कहानी है ना, कि कहा गया है कि एक बार एक जगह एक सन्यासी बैठे थे ध्यान में, और बाकी शिष्यों को भी बिठा रखा था। अब भूकंप आ गया, तो कुछ लोग भागे, एक उठा, दूसरा उठा, तीसरा उठा, चौथा उठा, और भागने लगे। फिर सोचा कि गुरुजी तो बैठे ही रह गए, एक दो बार जगाने की कोशिश की, लेकिन फिर निकल ली कि भाई बैठे रहने तो इनको, अभी उठ ही नहीं रहे। तो सब उतर उतर कर भाग गए, वो अकेले ही बैठे रह गए। थोड़ी देर बाद जब भूकंप आके चला गया तो वो आए, उन्होंने, एक शिष्य ने थोड़ा सा गुस्से से में होके, भाई ये इनको कुछ हो जाता तो, पूरी बिल्डिंग गिर जाती तो उन्होंने पकड़ के हिला दिया कि तुम कैसे आदमी हो, जब भूकंप में सब भागे तो तुम्हें भी भागना चाहिए ना। तो वो मुस्कुराए। उन्होंने तो कहा कि तुम कहां भागे? तुम भूकंप से भूकंप में ही भागे, तुम जहां भागे वहां भूकंप ही था।
मैं भूकंप से अकंप में भागा, जहां कोई कंपन नहीं था, और जहां मैं चला भी जाता तो कोई मलाल नहीं था। समझ में आए? तो मैंने जैसे कई बार पहले भी कहा होगा ना, गुरु पूर्णिमा पे, या कई बार कहा है कि भाई मेरे से तो इतना ही कि वो ज्ञान लिया और अपना काम किया और फिर निकलो यहां से। यही बोलता हूँ ना हमेशा। तो वो यही रहता है मेरा, एक दिन जो देने का रहता है वो यही रहता है कि अगर 24 घंटे कोई आदमी पास रहा, आप देख लो अपनी पास्ट हिस्ट्री में जाकर, जितने लोग ऐसे रहे ना, आज कहाँ है वो, भाग्य से। तो ज्यादा दूरी भी नहीं, ज्यादा नजदीकियां भी नहीं। नजदीकियां से मतलब है वो पूरी बातें पकड़ कर रखो, उनको करो, जो प्रश्न होते हैं वो पूछो बरोबर। उसकी बात है वो क्या है कि उसके आसपास का जो वातावरण है ना, वो कैसा वाला है, कंपन वाला। और जो वो जो रहते हैं वो कौन सा स्वरूप है, अकंप वाला। तो जो अकंप है, जो स्थिर है, लेकिन चारों तरफ क्या है, कंपन वाली चीजें हैं, है ना। तो हमें कहां रहना है, बस कुल मिलाकर अपने शिव तत्व में। अब जब शिवत्व को यहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, जिनके भीतर भी शिवत्व, चीज तो एक ही है ना, अवस्था तो वही है ना। आपने जान लिया, आप वही होगे। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो स्थिर तत्व में अपने आप को रहना है, अपने को कंपन तत्व में नहीं जाना है। उसको केवल हमें देखना है। हम जिस भी चीज को देख सकते हैं वो स्पंदन है, ऊर्जा है, वाइब्रेशन। और कर्म भी उसी में बनते हैं, कर्म भी उसी में बनते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि तुम कोई भी कर्म करोगे तो स्पंदन बदलेगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगी। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर आ जाओगे, उस फ्रीक्वेंसी की चीजें आपको अट्रैक्ट करनी शुरू हो जाओगे, वहां से वो अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ये कर्म फल है। तो कर्म कर कर हम स्पंदन पैदा करेंगे, या फल पर ध्यान देकर स्पंदन पैदा करेंगे? कर्म करके स्पंदन पैदा करेंगे कि फल पर ध्यान देकर स्पंदन पैदा करेंगे? कर्म पर। फल तो हमने उसे बोला है जो परिणाम में आएगा। जब उसका परिणाम आएगा, उस परिणाम पर अगेन हमें फिर कर्म करना पड़ेगा। मान के चलो एक कर्म हमने किया, उसका परिणाम बुरा आया, जो हम बुरा समझते हैं। उसके बाद फिर हमें एक कर्म करना है कि अब हम किस तरफ जाएंगे, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव जो हम कहते हैं। उस नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जब परिणाम आया तब आप किस तरफ लेकर जा रहे हो उस कर्म को। फिर आप सकारात्मक लेकर जाओगे तो फिर आप कर्म करोगे, और सबके सकारात्मक अलग अलग होंगे। मतलब उस कर्म के हिसाब से आप कैसे स्पंदन पैदा कर रहे हो, कैसी फ्रीक्वेंसी पैदा हो रही। तो एनर्जी में फेरबदल करना, ये क्या है, कर्म का सिद्धांत। कॉन्शियसनेस हमेशा शुद्ध है। कर्म में शुद्धि का कोई
मतलब नहीं है। अब मेरी बातें समझ में आती होंगी ना। जब मैं कहता था कि देखो फलानी कास्ट में ऐसा, फिर उन्होंने अपने नियम बदल दिए, है ना, तुम क्यों उनको पकड़े रहते हो। अब इसमें आके समझ में आ रहा है कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। जहां पर एनर्जी है, जहां पर प्रकृति है, जहां पर दुर्गा है, वहां तो तुम्हें समय के हिसाब से हर पल चेंज करना पड़ेगा। तो वो समाज चेंज कर रहा है तो वो बुरा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ समझाने के लिए कहता था कि जब वही चेंज कर रहे हैं तो तुम क्यों उस पर दिक्कत कर रहे हो, तुम क्यों उसे पकड़ कर बैठ जाते हो किसी भी नीति नियम को। वहां तुम्हारा काम है सिर्फ साक्षी भाव से देखना, और ये वाइब्रेशन हमारे लिए काम की नहीं तो चेंज की। लेकिन हम तो 7 जन्म के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। कहते हैं एक ही जैसी फ्रिक्वेंसी छोड़ता रहूंगा। यानी प्रकृति जब भी शिव होने की कोशिश करेगी दुख पाएगी, या उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रलय। जब प्रकृति वापस आकर शिव में मिल जाएगी तो उसके सारे स्पंदन खत्म, सब कुछ शांत। मतलब ले में आना। हाँ, प्रलय का मतलब ही होता है, लय में आना। प्रकृति का भी यही मतलब है। प्रकृति का मतलब है कृति से भी पहले जो है, जो कृति से भी, बनने से भी जो पहले थी वो प्रकृति। और आपका क्या नाम है, विकृति, है ना, जो कृति के बाद में जो और नीचे जाकर आनी शुरू हुई, जिसके वाइब्रेशंस हल्के पड़ने शुरू हुए, एनर्जी कमजोर हुई, वो विकृति। जितना प्रकृति आगे बढ़ेगी विकृति। और आपने क्या बताया था? एक तो शब्द रहा है लीला, लीले। हाँ, खत्म कर नहीं नहीं, अभी प्रकृति के साथ कुछ बोला था ना आपने, प्रलय, है ना। तो उस लय में आ जाए जो शुरुआत में थी, उसमें लय हो जाए, बस उसमें जाकर मिल जाए, वो प्रलय। स्वीकृति, स्व के हिसाब से जो कृति हम करें, मतलब अपने आत्म जगत से जो चीजें पैदा करें, स्वीकृति। भाई मैं किसी चीज को चाहता हूं तभी तो मैं मेरी स्वीकृति देता हूं। आप समझो, ये शब्द बहुत कुछ सिखाते हैं, छोटे छोटे। तो अपने अनुकूल आप सुख से जियो, इसके लिए प्रकृति की वाइब्रेशन चेंज की जाती है। इससे हमारा पूरा मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, सब चीजें शुरू हुई। ये प्रकृति में चेंज करने के लिए है कि अब ये स्पंदन पैदा करो तो ये होगा, ये स्पंदन पैदा करो तो ये होगा। अब इसमें 5 अंक आ जाएगा तो क्या होगा, 3 अंक होगा तो न्यूमरोलॉजी ले लो, कुछ भी ले लो, सब प्रकृति में चेंज, फेर बदलाव के लिए है ना। मंत्र विज्ञान में व्यंजन ले लो, स्वर ले लो, उनसे मिलाकर जो वाइब्रेशंस पैदा की आपने वो। लेकिन परम तत्व के लिए कुछ नहीं, स्वयं हो जाना। अब बताओ, इसमें सत्य असत्य का कोई मामला नहीं। प्रकृति भी सत्य है, लेकिन उसका सत्य यह है कि वो परिवर्तनशील है। आप अगर किसी भी चीज में, चाहे वो समाज हो चाहे कोई हो, अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता, अगर वो चेंज नहीं ला सकता, और किसी भी साथ चीज के साथ चिपक कर रहेगा, तो वो क्या कर रहा है, परिवर्तनशील के परिवर्तन को रोकने की कोशिश कर रहा है, वो दुख पाएगा। समझ में आया? मतलब उसका तो गुण ही यही है कि वो परिवर्तनशील है, और तुम कहते हो नहीं मैं स्थिर रहूंगा। तो स्थिर रहना है,
ये तुम्हारा गुण है। अब तुम्हें प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तुम क्यों उसको स्थिर करने की कोशिश कर रहे हो बाहर वाले को? क्योंकि तुम्हें भीतर के स्थिर का पता नहीं। बहुत गहरी बात है ये, समझना कि बाहर ही भगवान ढूंढ रहा है, बाहर ही सब कुछ कर रहा है, बाहर ही क्यों? क्योंकि उसका तो गुण ही है स्थिर होना, और उसको सही रास्ता पता नहीं। तो वो क्या कर रहा है, वो ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। तब वो कहता है कि मेरे पास धन भी खूब आ जाए, ऊर्जा, मेरे पास शरीर की ताकत भी खूब आ जाए, ऊर्जा, वो बनी रहे सदा, उसकी स्थिति बनी रहे, ऊर्जा। अब ये जो स्थिति बनी रहे की कोशिश है, ये उसका वास्तविक गुण है, लेकिन उसे पता नहीं कि मिलेगा कहां। तो परम संतुलन है कि तुम चले जाओ उस स्थिर तत्व में, कांस्टेंट में, जो है, सदा से है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो अनुभव करता है, और वहां पर होने दो जो प्रकृति कर रही है, क्योंकि उसका तो गुण ही परिवर्तनशील है। उसमें बिल्कुल मत घबराओ कि वो नीति नियम के अनुकूल है, प्रतिकूल है, कैसा है, क्या है। जो तुम्हारे प्रारब्ध में तुम्हारे साथ आया है, वो परिवर्तन वहां पर घटते रहेंगे, लेकिन तुम तो स्थिर रहो। समझ में आया? अब यहां पर मुझे बताओ, क्या मिथ्या और क्या सत्य? वो अपनी जगह पर सत्य, शिवत्व अपनी जगह पर सत्य, शक्तित्व अपनी जगह पर सत्य। और एक दूसरे को नहीं समझने की वजह से, क्योंकि शिव का गुण शिवत्व है, लेकिन वो बाहर इतना घुल मिल जाता है इस परिवर्तनशील में कि इसी को स्थिर करने की कोशिश करता है कि मेरा बिजनेस था तो वो ऐसा कैसा बना रहे, ऐसा कैसा पैसा बना रहे, ऐसा कैसा मान बना रहे। हो ही नहीं सकता, परिवर्तन होगा। बस उसका ये सत्य है, और इसका ये सत्य कि सदा है, सदा रहेगा, सनातन। अब ये भी अगर शिवत्व के साथ आ जाए, कई लोग करते हैं ना, अरे हम तो ऐसे ही रहेंगे, है ना, हर जगह ही साधुता लगानी है, हर जगह ही सब। नहीं कर सकते। प्रकृति में जाने के बाद तो परिवर्तनशील ही काम करने पड़ेंगे आपको। वहां पर जो आपके स्थिरता वाले गुण हैं, उनको लेकर बैठे रहिए साक्षी भाव में। इसीलिए कहा है कि साक्षी जो है वो मास्टर की है, उसको लगा दो। उसके बाद उन कामों को भी उस तरह से करो, वो परिवर्तनशील में बिल्कुल फेरबदल मत करो। जो जिसको बोलना है बोल दो, उसको कोई गलत सही का प्रमाण मत दो। समझ में आ रहा है? कहते हैं ना, परिवर्तनशील में नॉन जजमेंटल रहना है, कुछ नहीं करना है, तो उस तरह से रहना है, और वहां से बैठे बैठे देखते रहो। अब या तो क्या होता है कि हम इस परम तत्व में रहने शुरू हुए तो हम बाहर के एक्शंस को भूल जाते हैं। तो ये अक्रिय है, वो क्रिय है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? थोड़ा बहुत। बस दोनों के सत्य को समझना है। अगर दोनों के सत्य को हम समझ गए कि जो हो रहा है, प्रकृति अपने हिसाब से काम करती है ना, शिवत्व का काम है बस देखना, वो निष्क्रिय है और ये सक्रिय है। परिवर्तन तो होंगे। तो इसकी हद है, किसकी? और वो बेहद है। आप करके देखो, ये प्रैक्टिकल की चीज है। मैं तो कहता हूं इतना मजा आ जाएगा कि जैसे जैसे महामाया के स्वरूप बदलेंगे,
वो अपने अपने अलग अलग स्वरूप में आएगी, अलग अलग वाइब्रेशन में आएगी। इसी को तो हमने देवी का स्वरूप कहा है कि 3 मुख्य वाइब्रेशन कौन कौन सी? शारीरिक स्पंदन। अगर आप किसी भी जाति स्मरण प्रयोग में जाते हैं, है ना, फर्स्ट लाइफ में या कोई भी, तो एक तो शरीर के भी तो जन्म चले आ रहे हैं आपके। भाई एक जन्म तो मेरे सामने बिल्कुल क्लियर है ना कि ये शरीर मेरे पिता से आया। अब उनके जितने विकार थे, है ना, उनके अंदर जो पॉजिटिविटी थी वो मेरे डीएनए में है। अगर ये शरीर कुछ भी निर्णय लेता है, कुछ गलत भी करता है, तो कौन जिम्मेदार हुआ उसके लिए? वो जिन्होंने विकार पैदा किए थे या वो जो कर रहा है? नहीं, वो चीज प्रेरित की है ना, वो डीएनए में जो था, है ना। एक आपका मन है, मन आपको समाज ने दिया। आपके कुछ मन तो पीछे से आए थे, है ना, लेकिन आपके चेतन मन को तो समाज ने रेडी किया, है ना। अब आपने उसके हिसाब से कर्म किए, परिणाम बुरे आए तो कौन जिम्मेदार है? समाज के आप, जिन्होंने शिक्षा दी। ठीक है। अब आया आपका जीवात्मा, जिसमें पास्ट से मन, बुद्धि, अहंकार चले आ रहे थे, है ना। और चित्त को मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो देखने की प्रवृत्ति है। अब जो पीछे से चले आ रहे थे, पीछे के जन्मों के कारक थे, उन शरीरों से जो बैगेज लिए थे हमने, उन मनों से जो इकट्ठा किया था, अब यहां आके मैंने कुछ कर दिया, तो कौन जिम्मेवार है? तो जो देखने वाला तो निर्विकार है ना, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा बेचारा। मन में तुम डाल दे रहे हो, शरीर तुमने दे दिया, डीएनए में तुमने डाल दिया, उसने किया क्या? तब ईसा मसीह कहते हैं, तब कृष्ण कहते हैं कि तू उसकी शरण हो जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब समझ में आया कि जब तुम उस तत्व में रहते हो और इस प्रकृति के बदलते स्वरूप को देखते हो, तो तुम कहते हो कि तुम्हें सब समझ में आता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं करता था ही नहीं, मैं तो सिर्फ दृष्टा था, साक्षी था। जो हुआ वो ऊर्जा के स्पंदनों के कारण हुआ। जब मैं करता ही नहीं था, ना पिछले का ना अगले का, तो फिर क्या कर्म, क्या सजा, क्या स्वर्ग, क्या नर्क, बात ही खत्म हो जाती है ना। लेकिन ये देखना, स्पंदन के साथ, ऊर्जा के साथ रहने में नहीं, कब बात खत्म होती है? जब उसमें रहोगे। तब कहा जाता है कि उस स्थिति में रहने के बाद कर्म नहीं लगते। तब कृष्ण ने इतने महाभारत को भी जो प्रेरित किया था, तो लोग कहते हैं कि उन्हें कर्म क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा। और कोई प्रश्न? तो इसमें मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज आपकी क्लियर होगी कि कोई भी कर्म, कैसी भी एनर्जी फिर पैदा करो, वो तुमको परेशान करती नहीं है। मतलब बाहर तो वैसी एनर्जी पैदा होगी तो लगेगा कि परेशान करती सी लगेगी, लेकिन तुम भीतर वहां पर रहोगे तो तुम्हें कोई परेशानी होगी नहीं। अब जब ये चीज, ये कंसेप्ट हमको समझ में आ जाता है ना कि कर्म मैंने किया ही कहां, ये समझ में आना चाहिए। ये रटी रटाई बात नहीं होनी चाहिए, फिर तो कर्म का भोगना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन भोगना कब नहीं पड़ेगा? तब तुम उसमें रहोगे और इसको बहुत शांति के साथ ऑब्जर्व करते रहोगे। एब्जॉर्व नहीं करना, ऑब्जर्व करते जाना है बस। समझ में आ रहा है?
जब उसको हम ऑब्जर्व करते चले जाएंगे, ऑब्जर्व करते 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 हमें सब समझ में आ जाएगा कि ये चीजें तो ऐसे होंगी ही। इसी को बोला कि लीला। जो हो रहा है, जो होगा, उसे बदला नहीं जा सकता। अगर आप बदल भी सकते हो तो बदलने की कोशिश करो, लेकिन कहां रहकर? स्थिरता में रहकर। इसलिए जितनी भी पूजा पाठ, जितने भी स्तोत्र पढ़ने की बात है ना, जितने भी बुक पढ़ने की बात, ये सब कहां पर हैं? प्रकृति में। जितने भी पूजा हैं वो क्या हैं? देवी स्वरूप। जितने भी मंदिर हैं वो क्या हैं? देवी स्वरूप। शिव की उपासना भी तत्काल अगर बाहरी क्रिया में आ रही है तो वो देवी स्वरूप है। शिव की कोई उपासना हो ही नहीं सकती। शिव की एक ही उपासना है, स्थिर चैतन्य। बस चैतन्य हो जाओ। पूछिए। तो जड़ से चेतन कांस्टेंट से जड़ प्रकृति है ना, और चेतन आपका कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है ना। जड़ सक्रिय होता है और चेतन तत्व निष्क्रिय होता है। लेकिन जड़ की जड़ता को सक्रियता तब मिलती है जब चेतन चित्त के साथ फोकस करता है। बस ये मतलब इसमें जितना आप सूक्ष्मता की ओर बढ़ोगे ना, और एक नई चीज निकल कर आ जाएगी कि आपने श्वास ली, प्राण ऊर्जा भीतर गई, नैनो पार्टिकल्स भीतर गए, वो एक्टिवेट नहीं होंगे जब तक आपका श्वास पे ध्यान नहीं जाएगा। वो जड़ ही रहेंगे। आपकी बुद्धि में भी जाएंगे तो बुद्धि में जड़ता ही रहेगी। अगर जड़ता को सक्रियता में बदलना है, अब सक्रिय क्या है? प्रकृति। जब वो क्रिया में कब है? तब उसमें स्पंदन है। क्रिया में कब है? तब उसके वाइब्रेशंस हैं। समझ में आ रहा है? ये बहुत गहरी चीज है अगर इसको आप समझोगे तो। और इसके लिए मैं कहता हूं कि शब्द को नहीं पकड़ना। शब्द को पकड़ोगे तो कॉपी होगी। हर सिद्ध के पास कोई भी चीज रही है जो जिस प्रकार से भी, वो वही रही है जो शिवत्व की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन मेरे पास ये अलग तरह से प्रकट हुई है। मेरा शुरू का जो जीवन जहां से शुरू हुआ, वहां से सांख्य के हिसाब से शुरू हुआ है ना। अब मेरे पास जो कुछ लोग सीखे तो वो बाहर बाहर से ऐसे सीख गए कि वो बोर्डों पर भी सांख्य लिख रहे हैं, है ना। तो वो कॉपी हो जाएगी। अगर वो उसको प्रैक्टिस करते, जैसे तुम इसी को सीख रहे हो मेरे पास से, तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम में एक अलग रूप से प्रकट होगा। ये चीज वही है। जैसे स्वामी जी महाराज में अलग तरह से प्रकट हुई। मुझे किसी ने कहा कि स्वामी जी गुरु महाराज के लिए कि वो तो शिव उपासक थे, है ना, तो आप तो शक्ति और कृष्ण की उपासना कर। मैं कहा मैंने उन्होंने जो कहा था वो किया, उसके बाद मेरे भीतर से जो प्रकट हुआ, मैंने उनको फॉलो नहीं किया। मैंने उनके बताए हुए रास्ते को पूर्णता से किया, पूरी सक्रियता से किया। समझ में आ रहा है? पूरी निष्ठा के साथ उनके रास्ते पे चला। फिर मुझसे जो प्रकट हुआ मैंने उसे ही प्रकट किया। अब आप जाकर देख लो हमारे गुरु महाराज के यहाँ, वहां जो भी ज्ञान दिए जाते हैं जिस तरह के, वो सिमिलर बैठेंगे, हल्के फुल्के, है ना। पहली बात तो वो वहां पे कुछ दिया ही नहीं जाता।
आप जाके देख लो, वहां तो दूसरी तरह की चीजें चलती हैं। कहे हैं नेताजी, अपने यहाँ दूसरी तरह से चलती हैं, लेकिन अपन ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं वो तो ऐसा नहीं करते थे, मैं ऐसा क्यों करूँ। मेरे भीतर से वो ऐसे ही प्रकट होना चाहता है, मेरे भीतर उसकी नटराज की मूर्ति यही है, वो यही नृत्य मेरे भीतर से पेश करना चाहता है, मैंने उनको कॉपी नहीं किया। तो मैं ये चाहता हूं तुम जितने भी बैठे हो ना, तुम्हारे भीतर इस प्रैक्टिस को करो। मेरे माध्यम से वो तुम्हें प्रैक्टिस करवाने के लिए आया है, कॉपी पेस्ट करवाने के लिए नहीं आया। फिर वो तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा अलग तरह से, और देखना उसमें एक आनंद होगा, तुम्हें एक नवीनतम चीजें समझ में आएंगी उस जगत में जाने के बाद अपने आप, और तुम फिर वैसी चीजें करनी शुरू करोगे। फिर वही ज्ञान जब तुम भीतर से, तुम्हें देखने वाले को भी दिखेगा कि इसने पचाया है, और पचाकर खून मांस मज्जा बना है ये ज्ञान, तब ये इन तक आया है। आ रहा है समझ में? हूबहू कॉपी करने का मतलब क्या है कि आप हूबहू जड़ को ले जा रहे हो, और जड़ में ही उसको आपने सक्रिय नहीं किया, क्योंकि आपका चेतन तो मुझे पकड़ेगा नहीं ना। मेरे शब्द कहां जाएंगे? अब रिपीट हो रहे हो। जड़ से ही जाएंगे ना। तुम्हें चेतन होना पड़ेगा उन चीजों की ओर जो आएंगी, फिर वो जिस स्वरूप में प्रकट होना चाहेगा हो जाएगा, उसकी जो प्रकृति होगी उस हिसाब से काम कर लेगा। जरूरी थोड़ी है कि मेरी जो प्रकृति है वही उसकी होगी। भाई आप किसी से एक डिश बनाना सीखते हैं, लेकिन आप अपनी किचन में जाने के बाद और नए नए कुछ छूते हैं, और ये होना भी चाहिए। अगर मैं जैसा हूं प्रकट करता हूं, केवल उतना ही तो ज्ञान तो रुक जाता। अगर उतना ही सामने वाला करेगा तो ज्ञान तो वहीं रुक गया। या वो कहेगा कि अरे भाई वो तो गुरु थे, हम तो शिष्य हैं, तो कभी भी उन जैसा तो नहीं हुआ जा सकता, तो ज्ञान तो पीछे चला जाता। तुम में नए स्वरूपों में प्रकट होगा, और भी बेहतर ढंग में प्रकट होना चाहता है, तुम वहीं पे क्यों रुक जाना चाहते हो? केवल वो आंतरिक परिश्रम नहीं करने की वजह से, हूबहू कॉपी करने की वजह से। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकल करो उसको, शब्दों में रट लेना पकड़ लेना वो नहीं करना। जितना है अभ्यास करो कर्म के समय, बस उसी तत्व में रहकर, और आप देखो ऐसे ऐसे चीजें प्रकट करेगा, ऐसा आनंद भीतर से भर जाएगा, क्योंकि तुम ही तो हो वो। अब तुम में किसी और रूप में प्रकट होगा, मीरा में किसी और रूप में प्रकट हुआ था, रैदास में किसी और रूप में प्रकट हुआ था, है ना, कृष्ण में किसी और रूप में प्रकट हुआ था, बुद्ध में किसी और रूप में प्रकट हुआ था। अब तुम में बुद्ध जैसा होने की, एक समझाने के लिए कह रहा हूं, सिद्धार्थ जैसा होने की संभावना है, और तुम मीरा को गुरु बना लो या मीरा को कॉपी करो, तो तुम्हारी संभावना ही खत्म हो जाएगी। मीरा अगर बुद्ध को कॉपी करती तो संभावना ही खत्म हो जाती। मैं इसलिए कहता हूं कि यूनिक बनो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास पूरा, और जब इसका अभ्यास करना है तो बाकी चीजों से वैराग्य रखना है। अभ्यास और वैराग्य का यही सबसे बड़ा गुण है कि आप पढ़ाई का अभ्यास कर रहे हो तो पढ़ाई के खिलाफ जितनी भी चीजें हैं सबसे वैराग्य ले लो। क्या अच्छा है क्या बुरा उस पर जाओ मत, चाहे कहीं देश सेवा चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, भाई मुझे तो पढ़ना है, अब मुझे ध्यान करना है तो करना है, बाकी के लिए वैराग्य। ठीक है, इतना ही है। मैं केवल उस बात पर कह रहा हूं जो अभी एक बात बोली ना उन्होंने, कि बहुत डीपली बात है। डीपली नहीं, आप कितना भी इस विषय पर मुझे लगातार बुलवाइए, लगातार मैं वही बोलता रहूंगा, और ये कहीं से पीछे से ना तो बुक से आ रहा है ना किसी चीज से आ रहा है, ये अनुभव से आ रहा है। अनुभवकर्ता ने वो चीजों को अनुभव कर लिया, और वो हर दिन नई चीज लेकर आएगा आपके लिए।
वो तो तैयार ही बैठा है और बढ़ा देने के लिए, लेकिन ऐसा कि उसको आप पकड़ ना पाओ, तो अपने को रोक जाता हूं थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? लेकिन तुम जितना सर ऊंचा करते चले जाओगे, निकलता ही चल जाएगा। जैसे है ना कि भाई बातें थोड़ी सर के ऊपर से निकलती हैं, तो फिर थोड़ा सा, लेकिन आपको फिर ऊंचा करना सीखना पड़ेगा सर। ये बच्चों हो जा रहा है थोड़ा बहुत वाले ज्यादा ऊंचा हुआ है थोड़ा बहुत हो रहा है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे अभी? वो था ना कि चैतन्य चित्त के साथ में लगता है हाँ। तो क्रिएशन होता है। चेतन जब चित्त के साथ में लग जाता है, इसी को माया में फंसना बोलते हैं। मतलब चेतन जब प्रकृति के साथ मिल जाता है जाकर, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, आगे से आगे मिट सकता है। देखो, इसको एक समझाने के लिए एक बात कहता हूँ कि मैं बिल्कुल विलग हूँ, साक्षी हूँ, ऐसा सब करेंगे स्थिर तत्व में। उसके बाद में मैं अपने आप को होश रखना भूल गया, स्वयं में रहना भूल गया। अब मैं चला गया कहाँ? मन के साथ। फिर मैं मन से भी निकल कर गया इंद्रियों के साथ। इंद्रियां जो अभ्यास कर रही थी, मैं यहां तक भी रह सकता था कि मेरी स्किन किसी को टच कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, है ना, किसी ने मुझे छुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कोई किसी डिश की खुशबू सूंघी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। समझ में आया? लेकिन मैं वहां से भी आगे बढ़ा कि वो जो भी वस्तु थी, व्यक्ति थी, मैं वही हो गया। तो फिर अपने प्रिय की छवि पूरी बिठा लेगा वो, या वो कार ही हो जाएगा। फिर वो कार जहां ठुकेगी ना, हल्की सी स्क्रैच आएगी, ऐसा लगता है कि मुझ में स्क्रैच आई। और हद तो तब हो जाती है, तब मैं, मेरा बच्चा हो गया, बच्चे के बाद उसका बच्चा हो गया, मैं ही तो हो जाता हूं ना, वरना उसकी पीड़ा से मुझे पीड़ा क्यों? क्योंकि चेतना जिस भी चीज में फंसती है उसका आकार ले लेती है। जैसे पानी लोटे में गया, लोटे का आकार, गिलास में गया, गिलास का आकार, तो चेतना का आकार बदलता चला जाता है, वो वही हो जाती है और उसमें फंस जाती है। उसको प्रेम करने को मना नहीं है, लेकिन कहां रहकर? लेकिन हम क्या कहते हैं? कृष्ण बन गए कौन? राधा बन गई कृष्ण, और कृष्ण बन गए राधा। कहते हैं ना, गाते ना, क्या भजन गाते हैं? तो मतलब उन्होंने उनका स्वरूप ले लिया, यानी अपना स्वरूप ही बदल दिया। अपना स्वरूप नहीं बदलना, चेतना ही आकार लेती है। बाद में समझ में आएगा, जो और डीप हम जाएंगे, कि ये जो दृश्य दिख रहे हैं ये मेरी चेतना का हिस्सा ही है, जैसे कि वो स्वप्न मेरी चेतना का हिस्सा था। ये एग्जिस्ट करते ही नहीं है, अस्तित्व में हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, पूरा अस्तित्व में हूं। लेकिन ये अभी नहीं, जब जाओगे थोड़ा सा बाद में, मतलब करेंगे इस पर भी चर्चा, लेकिन पूरा अस्तित्व ही मैं हूं। अगर इनको आकार दिया है विनोद के रूप में, इनको आकार दिया है मंगल के रूप में, ये मैंने दिया है, मैं हूं अस्तित्व। तो तब वो बोले थे कि मैं ही भगवान हूं। अब समझ में आ रहा है कितनी हिम्मत की होगी कृष्ण ने? तो यही आप बोल सकते हो, लेकिन उसमें रहना पड़ेगा, निष्क्रिय रहना पड़ेगा, सक्रिय को देखना पड़ेगा। सक्रिय अपना काम अपने आप कर लेगा अगर तुम्हारा फोकस उस पर रहा। कहते हैं ना, वेयर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लो। जहां भी तुम्हारा ध्यान जाएगा, ऊर्जा गति करनी शुरू हो। यानी जड़ सक्रिय कब होगा? इसलिए कई लोग तो बहुत गलती से बोलते हैं कि जड़ चेतन हो जाएगा। सक्रिय होगा चेतन के सानिध्य में।
जड़ जड़ ही रहेगा और चेतन चेतन ही रहेगा। तब प्रकृति, यानी जब प्रलय होगा, जब लय होगा उसका, है ना, तब प्रकृति किस रूप में रहेगी? परम प्रकृति, मूल प्रकृति किस में रहेगी? जड़ अवस्था में। और जब चेतन में स्पंदन उठेगा, इच्छा होगी, जैसा वेदों में कहा एकहम बहुशामी, मैं एक हूं अनेकों में विभक्त हो जाऊं, तब वो चेतना विभक्त कैसे होगी? जड़ के भीतर। वो अपना प्रकाश वहां तक डालेगी, अपना फोटोन वहां तक डालेगी एक तरह से, समझ में आ रहा है? और फिर वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। इसी को मैंने क्या बोला है? सक्रियता। फिर पूरे जगत का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। फिर उसकी वजह से, एनर्जी के एक्टिवेट होने की वजह से नाद शुरू हो जाएंगे, जिसको हमने उकार बोला। फिर और स्वर व्यंजन शुरू हो जाएंगे, फिर और आकृतियां बननी शुरू हो जाएंगी, उनके स्पंदन शुरू हो जाएंगे, महामाया का प्रपंच शुरू हो जाएगा। तो ये निष्प्रपंच है, वो प्रपंच है। शब्द दिए जाओ, तो आज बोले जाऊंगा। और इसको बोलते बोलते ही आपके भीतर परिवर्तन होगा। ये सानिध्य का फायदा है। हो सकता है वीडियो आप सुनते तो उतना लाभ नहीं होता, लेकिन यहां वही बोल रहा है जो अस्तित्व है, मैं नहीं बोल रहा हूं। बुद्धि नहीं बोल रही है, ये आपको भी महसूस होता होगा। कई बार बुद्धि से बोली गई चीजें अपने आप पता लग जाती हैं। ठीक है ना? कोई प्रश्न?